हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि इसके एक्सरसाइज। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जरूर देख लेना। मैंने इस वाली बुक से भले नहीं बनाया इंट्रोडक्शन, मैंने एनसीईआरटी बुक से बनाया है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में दे दूँगा चैप्टर नंबर 2 वाले की। आप लोग वहाँ से इसका इंट्रोडक्शन देख लेना। फिर एनसीईआरटी अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो साथ ही साथ, तो वहाँ पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट आज की वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना इस चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनके सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो का मतलब वही रूट ना, जीरो कह लो रूट कह लो, दोनों सेम चीज़ें हैं, हमको वो फाइंड करना है। और उसके बाद जो रिलेशनशिप हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था, वो भी यहाँ पर बताना है कि हमारे जीरो के और इसके जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके बीच में जो रिलेशन है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो रिलेशन हमने सीखा था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो चलो जल्दी से आपको मैं छोटा सा एक रिवीजन करा देता हूँ। जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में, वो क्या होता है। तो जब आप इसके जीरो फाइंड कर लोगे, जीरो मतलब कि दो इसके रूट्स निकाल लोगे। जब आप फैक्टर करते हो, याद आ रहा है वो क्लास 8-9 में आपने सीखा है जीरो निकालना। तो जब आप इसके दो जीरोज़ निकाल लोगे तो उन दोनों को जब प्लस करोगे, मान लो पहले वाले जीरो का नाम अल्फा रख दिया, दूसरे वाले का नाम बीटा रख दिया, तो वो जो निकलेगा उसका जो वैल्यू निकलेगा ना, वो -b/a के फॉर्म में निकलेगा। -b/a का मतलब क्या होता है, देखो ये जो x का स्क्वायर है ना, इसके साथ जो नंबर रहता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर 1 छुपा हुआ है x के स्क्वायर के साथ, तो वो a होता है, उसको अपन a बोलते हैं। x के साथ जो नंबर रहता है इसको अपन b बोलते हैं, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको अपन c बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास -b/a के फॉर्म में आएगा सम ऑफ जीरोस, और जो प्रोडक्ट निकालेंगे जब हम लोग, तो वो c/a के फॉर्म में आएगा। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है fx, x² माइनस में 2x माइनस में 8, इसको आप लोगों को कुछ बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब उसको हम लोग सॉल्व करें तो उसका वैल्यू -2x ही रहे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 4x और माइनस में 2x, सॉरी माइनस में 4x होगा, क्योंकि बड़े नंबर में हम लोग को यहाँ पर निगेटिव की साइन रहेगी तब तो मेरा आंसर निगेटिव में आएगा। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 2x आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ 4 2 8 भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना रहता है, दो का पेयर बनाना है और यहाँ से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x बाहर निकाल लेता हूँ मैं, एक x बच जाएगा और ये माइनस की साइन के साथ ये 4 उतर जाएगा यहाँ से। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में 2 का टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ भी x बच जाएगा, 2x हमारा हो जाता है, और माइनस में 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक, तो अब यहाँ से आपके पास x - 4 एक फैक्टर मिल गया, x - 4, और दूसरा हमारे पास क्या मिल गया, x प्लस में 2। अब x - 4 और x प्लस 2 जो मिल गया है, इसी को सॉल्व करके नाउ यहीं से आपको जीरो निकालना है। इफ़ अगर x - 4 इक्वल टू अगर जीरो हो, देखो जीरो निकालना है ना, तो इक्वल टू अपन इसको ऐसे जीरो लिखेंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 4 हो जाएगी, पहली वैल्यू। और उसी तरीके से x + 2 इक्वल टू जीरो लो दूसरे वाले फैक्टर से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। तो ये आपको दो जीरोज़ मिले। ये क्या है, हमारे दो जीरोज़ हैं, दो रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन के लिए। अब अपन वेरीफाई करते हैं। ठीक है, नाउ वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इसी को शॉर्ट कर, देखो शुरू में भी मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में, बाद में हम इसी को अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मैं आपको पहले समझा दिया हूँ। तो सम ऑफ जीरो जब निकालेंगे अपन, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस में माइनस का 2। ठीक है, पहला वाला जीरो प्लस कर दिया दूसरे वाले जीरो को, तो हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो कि क्या मेरा 2 जो है वो इस फॉर्म में है, -b/a के फॉर्म में है। तो अब अपन निकालते हैं, यहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है अपन यहीं पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में तुम डायरेक्ट ही लिखना, तुम लोग इसको रफ में चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, -b/a के फॉर्म में आ रहा या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसको, मैं मान लो ये मेरा रफ वर्क है, ये मेरा ROUGH रफ वर्क। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे -b बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, और b के बदले में मेरे पास क्या है, -2 है। ध्यान रखना ये -2 है, तो ये हो जाएगा -2, और डिवाइड बाई में a कितना है, तो a के बदले में बताया ना, यहाँ पर x के स्क्वायर साथ जो रहता है वो a रहता है, तो 1 है, तो डिवाइड बाई में a हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे का 1 को लिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखा हमारा -b/a का वैल्यू 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे कि ये जो है -b/a के बराबर में। इससे आपके एग्जाम में टाइम बचेगा ना, जगह ही बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो पहला चीज़ हमने वेरीफाई किया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो बाद में लिखूंगा मैं, फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। तो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पर देखो क्या ये c बाई ए के फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं c लिखूँ तो c क्या है मेरे पास, c मेरे पास माइनस का 8 है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 8 लिखूंगा और डिवाइड में a के बदले में 1 लिखूंगा, तो इक्वल टू -8 आ रहा है ना, c बाई ए के फॉर्म में हमारा -8 आ गया। और देखो यहाँ पर मैंने जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला तो भी -8 आया, तो इसको आप लिख दो c बाई ए के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाई। इस तरीके से आप लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दिया ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो नोट्स में ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको कम से कम लिखना है। तो समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन था इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। हम लोग को बीच में माइनस का 4s लाना है और मल्टीप्लाई करने पर 4 1 जा 4 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 2 और 2 कर दो, 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पर जब ऐड भी करेंगे तो भी 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस में 2s और फिर से माइनस में 2s, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्लस का जो 1 है वो उतार दो। अब यहाँ से हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 2 भी कॉमन मिल रहा है तो 2 भी बाहर निकालो, और दोनों में से s भी कॉमन मिल रहा है तो s भी बाहर निकालो। बचा क्या, यहाँ पर से एक s बच जाएगा और एक 2 भी बचेगा, 2 2 जा क्योंकि 4 होता है और s मिलकर s स्क्वायर होता है, और माइनस n के साथ यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर से हमने पूरा क्योंकि निकाल दिया है, तो 2s का 1 से मल्टीप्लाई होता भी तो 2s आएगा, इस तरीके से लिख लो। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी सेम चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। -1 क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, 1 क्यों नहीं निकाल रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। देखो हम लोग जब -1 का 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s आएगा, और फिर यहाँ पर -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। तो मुझे यहाँ पर जो है ना सेम उसी तरीके से लेकर के यहाँ पर भी आना था, इसीलिए हमने -1 निकाला है बाहर। तो अब देखो 2s -1 कॉमन फैक्टर मिल गया यहाँ पर हमसे, 2s -1, और दूसरा भी देखो 2s -1 ही है। ये देखो ये 2s हो गया और ये माइनस का 1 ही हो गया। तो इसको आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा gs दिया हुआ था ना, इस बार g नाम दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, gs इक्वल टू हमारा 2s -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर से आप फैक्टर जब इसके निकालोगे दोनों में से तो कैसे निकलेंगे। अच्छा, इसको डिटेल में लिखने का एक और तरीका होता है ना, कि जो भी हमको यहाँ पर gs px fx st yt कुछ भी लिख करके दिया है ना, तो आप क्या करो कि जो भी ब्रैकेट में है उसके बदले में 0 लिखो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका देखो ये है, ऐसे ब्रैकेट में 0 लिखोगे, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ना लिख करके सबसे आसान तरीका ये है कि आप g और ये जो s दिया हुआ है इक्वल टू ऐसे 0 कर दो। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोग को क्या बोला, इसमें 0 निकालने के लिए बोला है। तो gs जो था हमारे पास, इसका वैल्यू हमने इतना निकाला और gs इक्वल टू हमने 0 लिखा। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे पिछले बार हमने सॉल्व किया था वैसे ही कर दोगे। अब जो हमारे पास 2s -1 है, ठीक है, ओहो मैं कहा कि इतना गड़बड़ कर रहा हूँ यार, इक्वल टू इसको ऐसे 0 कर दो, ठीक। तो यहाँ से अब आप लोग को क्या करना है कि s की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो मैं 2s को इधर रहने देता हूँ, -1 को उधर भेजूँगा तो +1 हो जाएगा, और फिर 2 को उधर भेज दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि s का जो दोनों वैल्यू है वो 1/2 आएगा, ठीक है। दोनों जो जीरोज़ हैं वो हमारे 1/2 ही निकलेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम ही थे, है ना। यहाँ पर हमारे पास दोनों का स्क्वायर ही बन गया था। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो s का वैल्यू हमने दोनों में 1/2 निकाली, यानी दो जीरो जो होंगे दोनों 1/2 ही होंगे हमारे पास, ठीक। अब अपन यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, सो फटाफट वेरीफाई। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में उतर जाएगा और ऊपर में हमारा 1 और 1 ऐड होकर के 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट में 1। तो हमने देखा कि 1 आ रहा है, और देखो हमारे पास b/a लेकर के आना रहता है ना अपने को। यार 1 किसे आ गया, ये मैं कुछ गलत तो नहीं ना किया हूँ। अल्फा प्लस बीटा -b/a आना चाहिए। -b तो मेरे पास -4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा, और डिवाइड बाई में a के बदले में, अच्छा a, हाँ ठीक तो है यार, यहाँ पर a के बदले में सर 4 दिया हुआ है ना, वही मैं भूल जा रहा था। तो 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यस ठीक है, ये हमारा -b/a के फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे ऊपर में 1, नीचे में 2 2 जा 4। तो हमारे पास c/a के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो c हमारे पास 1 है, ऊपर में 1 आ गया, c नीचे में 4 आना चाहिए था, देखो क्योंकि a का वैल्यू 4 है तो ये हमारा a आ गया, तो c/a के फॉर्म में आ गया। तो इसको बस शॉर्ट में c/a लिख दो और यही हमारा वेरीफाई हो गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दे दिया है t² - में 15, एकदम शॉर्टकट में दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई। तो देखो सबसे आसान तरीका, जब कभी भी इस टाइप से स्क्वायर और एक दूसरा नंबर दिया रहे ना, तो क्या करो इसको a² - b² के फॉर्म में बना दो। अब लोग सर इसको a² - b² कैसे बना सकते हैं, ये तो 15 है तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है।
तो इसको करना क्या है वो समझना ना। देखो ये तो हमारा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही रहेगा। 15 को अपन किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, याद करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो मैं ही बता देता हूँ। 15 को अपन रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रूट 15 का जो स्क्वायर होता है वो 15 हो जाएगा। रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर बनाया जाता है। जब डायरेक्ट स्क्वायर ना बने, अगर 16 रहता तो डायरेक्ट अपन 4 का स्क्वायर लिख देते, लेकिन अब है नहीं यहाँ पर 16, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दो, यानी कि टी प्लस में रूट 15 हो जाएगा पहला, और दूसरा वाला टी माइनस में रूट 15 हो गया। तो दो हमारे फैक्टर निकल करके आ गए यहाँ पर से, यानी कि अपन इसको ऐसे लिखेंगे एकदम अच्छे से कि एच टी इक्वल टू अगर जीरो हो, क्योंकि अपने को जीरो फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से टी का जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस का रूट 15 निकल जाएगा। और उसी तरीके से टी माइनस में रूट 15 इक्वल टू ये भी जीरो हो जाएगा। तो टी की जो वैल्यू होगी, है ना, रूट लगाना भूल जा रहा हूँ, इक्वल टू प्लस वाली 15 हो जाएगी। तो टी के दो रूट्स हमारे पास निकल गया। अब अपन यहाँ पर इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 15 और फिर प्लस में माइनस का रूट 15, तो इक्वल टू कितना, ये देखो हमारा माइनस है और ये प्लस में है, तो ये हमारा जब ब्रैकेट खुलेगा तो रूट के अंदर 15 प्लस माइनस माइनस का रूट 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये मेरा माइनस बी बाई ए के फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ गया। अब लोग सर ये माइनस बी बाई ए के फॉर्म में कैसे आया, तो देखो यार, बी हम लोग किसको बोलते हैं, जो एक्स के साथ रहता है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा टी का स्क्वायर है, इसके साथ जो रहेगा इसको अपन ए बोलेंगे, है ना। इसको अगर आप लिखना चाहो, मैं छोटा सा बता रहा हूँ, वो लिखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी का स्क्वायर प्लस या माइनस में लिख देते हैं, माइनस का जीरो टी, ऐसे लिखा जा सकता है ना, माइनस जीरो टी इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। और फिर माइनस में जो 15 है वो उतार दो। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो बी है वो कितना है, हमारे पास वो जीरो है, ठीक है। तो अगर मेरा जीरो आ रहा है तो अगर मैं इसको माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस और माइनस जीरो अगर करता हूँ तो मेरा तो जीरो ही हो जाएगा। माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो, बतिया एक ही होता है, जीरो इज इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और नीचे में ए अगर हमारे पास 1 आ भी जाएगा तो जीरो बाई में 1 इक्वल टू जीरो ही होता है। तो यस, जीरो जो है वो मेरा बी बाई ए का वैल्यू है, ओके। उसके बाद अगर अपन अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, यानी कि रूट 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन माइनस के रूट 15 से, तो रूट 15 और रूट 15 मिल करके तो बाहर निकल जाएगा, 15 बन जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस मिल करके मेरा माइनस का 15 बन जाएगा। तो यस, ये मेरा सी बाई ए के फॉर्म में आ गया। देखो सी के बदले में कितना था, माइनस का 15 दिया हुआ था सी के बदले में, और ए के बदले में 1 है ही, तो माइनस 15 बाई 1 लिख सकते हैं ना इसको, तो ये हो गया बस सी बाई ए के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सको ना, तो इस तरीके से आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7x दिया था। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, तो 7x को हम पहले लिखेंगे और -3 को बाद में लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि बीच वाले को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो यहाँ 6 और यहाँ 3 है, तो 6 3 कितना होता है, 18 होता है ना। तो बीच वाले को इसका मतलब हम लोग को 18 बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो किस तरीके से बना सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 करके बना सकते हैं, 9 2 18 भी हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 भी आ जाएगा। तो इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा, 6x स्क्वायर माइनस में 9x, क्योंकि बड़े नंबर में 9 निगेटिव चाहिए मुझे, और प्लस में 2x, तो हमारा 7x माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, है ना। तो 3 निकाल लेता हूँ कॉमन में, दोनों में x भी है तो x भी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 3 2 6 होता है, और एक x भी बच जाएगा, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई होगा तब तो x स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर केवल 3 बचा, क्योंकि 3 3 9 होगा और ये x उतर जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और पहले से ये इस फॉर्म में है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से +1 कॉमन ले लेंगे, अपने को साइन भी चेंज नहीं करना है। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 2x और -3 हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास बन गया 2x -3 एक फैक्टर, और दूसरा वाला 3x प्लस में 1, ठीक है, ये 3x प्लस में 1। फिर से वैसे लिखेंगे, अपने को इसका इक्वल टू 0 करना है, तो इसलिए हमारे पास जो 2x -3 है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा पहला वाला। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 उधर जाकर के +3 बन जाएगा, और 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। एंड 3x प्लस में 1 जो है वो इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और ये 3 इधर आकर के डिवाइड में, यानी कि -1/3 हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब अपन वेरीफाई भी करके देख लेते हैं भैया सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि 3/2 में ऐड कर देंगे हम लोग -1/3 को। तो ये तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 3/2 और -1/3, ओहो माइनस की साइन कहाँ चली गई। उसके बाद अब 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, हम लोग नीचे 3 से डिवाइड दें या 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर माइनस की साइन लगा दो, 6 और 3 डिवाइड तो 2 आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 7/6, ठीक है। 7/6 क्या मेरा -b/a के फॉर्म में है, तो यस बिल्कुल है, क्योंकि देखो b के बदले में -7 है, अगर इसको मैं
b मान लूँ -7 को और फिर एक माइनस की साइन बाहर में लगा दूँ क्योंकि -b/a बनाना है मेरे को, तो हमारे पास वो बन जाएगा, वो प्लस वाला 7 बन जाएगा और नीचे में हमारा a के बदले में 6 पहले से ही है, तो ये मेरा -b/a के फॉर्म में आ गया पहला चीज़। अब अपन निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर में माइनस का 3, 3 1 जा 3, नीचे में हमारा 6 आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा c/a के फॉर्म में। c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -3 है पहले से, तो बस मेरा -3 आ गया c के वैल्यू में, और हमारे पास नीचे में a हो गया 6 जो कि हमको पहले से दिया हुआ था। तो ये बन गया फोर्थ क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए फटाफट बनाया जाएगा। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको गायब करेंगे, क्योंकि देखो हमको पता है लास्ट में अपने को इसके इक्वल टू 0 लिखना है, तो इस बार अपन पहले ही लिख देते हैं ताकि हमको बार बार पूरा उतारना ना पड़े। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या करो कि क्यू वाई इक्वल टू ऐसे 0 कर दो, तो इसके इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। हम लोग फैक्टर करने के बाद इक्वल टू 0 कर रहे थे, इस बार अपन पहले ही कर देंगे। देखो जो 7y माइनस में 11/3y और माइनस में 2/3 इक्वल टू 0 हम लोग पहले ही कर देंगे। पहले क्या करते थे, फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 लिखते थे, अब पहले ही कर दी। इससे फायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो अपन इस 3 को यहाँ से गायब करना चाहते हैं, एकदम बेकार दिख रहा है डिनोमिनेटर में आकर के। तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम 3 आ जाएगा, है ना, 3 और यहाँ पर नीचे में 1 है। फिर ये हमारा 3 7 जा 21 हो जाएगा ऊपर में, है ना, y स्क्वायर 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, यानी कि ये -11y हो जाएगा और ये फिर माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में 0 है, अब 3 0 के पास जाएगा तो 3 का खेल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये मेरा 21y स्क्वायर माइनस में 11y और माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी चीज़ को हम लोग पहले क्यू वाई के फॉर्म में लिख रहे थे और लास्ट में इक्वल टू 0 कर रहे थे, अब पहले हमने कर दिया इक्वेशन ही बना लिया ताकि हमारा 3 गायब हो जाए। अगर इसको आप इक्वल टू 0 अभी नहीं करोगे तो भी सही हो सकता है, आप टीचर हो सकता है दूसरा मेथड बताए, उसमें क्या करना पड़ेगा कि 3 को बगल में 1/3 करके बार बार उतारना पड़ेगा और हम लोग इतने वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में 1/3 को फिर वही ट्रांसफर करके 0 ही बनाना है, तो बार बार उसको उतारना पड़ता है अगर आप शुरू में इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तब, उस वाले मेथड में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमको लाना कितना है भैया, हमको लाना है 21 2 जा 42, बीच वाले को अपने को इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए। क्या कर सकता हूँ, 42 किस में आता है हमारे पास, 14 का टेबल में 14 3 जा 42 होता है ना, हाँ 14 3 जा होता है, ठीक है मैं इसको 14 और 3 में बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस में 14y और प्लस में 3y, ठीक है। तो इससे होगा क्या, माइनस प्लस माइनस 11y आ जाएगा और 14 3 42 भी हो जाएगा। माइनस का 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों में से 7 और y दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो मैं 7 और y दोनों कॉमन निकालूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे 3y बचेगा और माइनस में 2 बचेगा। 7y का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14y आएगा। इधर से हमारे पास तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है और हमारे पास जो था इधर वही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली +1 लिखेंगे बाहर में और ये जो 3y - 2 है इसको एज इट इज उतार के इक्वल टू साइड में 0 लगा देंगे। तो हमारे दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, 3y - में 2, दूसरा 7y प्लस में 1 इक्वल टू साइड में 0, ठीक है। अब क्या करना है भैया, तो वही काम करना है कि 3y - 2 इक्वल टू अगर 0 है तो y का वैल्यू यहाँ से 2/3 बन जाएगा, 2 उधर जाकर प्लस वाला 3 यहाँ पर आकर डिवाइड में। 7y + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो y का वैल्यू यहाँ से हमारा -1/7 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो वैल्यूज़ है वो निकल करके आएंगे y के। अब फटाफट यहाँ पर करते हैं वेरीफाई। थक जा रहा हूँ यार, सुबह से वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी 9th के बच्चों को पढ़ा कर आए हैं, अब आप लोग के लिए बना रहा हूँ, अभी NCERT के बनाने हैं, बहुत टाइम लग जाता है। ओके शेयर कर देना नहीं यार तुम लोग, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है अब। तो हमारे पास क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2/3 प्लस में -1/7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा लास्ट में। तो नीचे में 21 हो जाएगा एलसीएम, 7 2 जा 14 हो जाएगा ऊपर में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा। तो ये आपको बन गया 11/21। देखते हैं -b/a के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन था हम लोग इसको लेंगे ना, हम लोग यहाँ पर फालतू में फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसको ही सिंप्लीफाई करके इतना बनाया गया है, तो ठीक है, इसका ही वैल्यू ये है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो -b हमारे पास हो गया, -11 है तो -11 में माइनस लगा देंगे तो +11 बन जाएगा, तो -b आ गया हमारे पास। इधर समझ में आ रहा है ना, -b का, इस देखो एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। b के बदले में लिखोगे -11, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो माइनस की साइन है उसकी वजह से माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे, तो ये इसीलिए हमारा +11 आ रहा है। ओके, और नीचे में हमारा a तो है ही 21, देखो यहाँ पर a के बदले में 21 था, तो आ गया आंसर। अल्फ़ा इंटू बीटा कर दो जल्दी से, तो कितना है भाई, 2/3 है, मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ऊपर में माइनस का 2 आ जाएगा और नीचे में हमारा 21 आ जाएगा। तो c/a तो आ गया, देखो c का वैल्यू -2 था और a का वैल्यू हमारे पास 21 था, तो ये बन गया हमारा c/a, हो गया वेरीफाई। खेल खत्म क्वेश्चन नंबर 5 का भी यहाँ पर। सो ये रहा 6th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर 5x दिया हुआ है, 5 मतलब वही थीटा उटा जो लिखते हो ना, उसी में एक तो और जोड़ दो, ये ग्रीक वाला लेटर है,
है ना, सिंबल यानी कि लेटर तो नहीं है। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर वगैरह दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से पहले की तरह ही कर लेंगे। और जो पिछला मैंने क्वेश्चन बनाया था ना 1 से 4 तक, वहाँ पर भी आप ये काम पहले ही कर लेना, इक्वल टू 0 पहले लिख लेना, उससे थोड़ा सा खूबसूरत दिख रहा है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, और पहले वाले में थोड़ा सा खूबसूरत कम दिख रहा था, तो पहले इक्वल टू 0 कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी करोगे तो कुछ गलत नहीं है, जो मैंने पहले बनाया वो भी सही है, और ऐसे भी बना सकते हो। तो इक्वल टू 0 लिखने से होगा ये कि मेरा 2x स्क्वायर प्लस में 7/2x और प्लस में 3/4 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी यही फायदा है यहाँ पर से। एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे में सबका एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 4 और यहाँ पर 1 है तो एलसीएम 4 होगा। ये हो जाएगा ऊपर में हमारे पास 4 2 जा 8x स्क्वायर, 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, इसीलिए 14 2 जा हमारे पास 7 2 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, तो प्लस में 3 ही रह जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो आपका बन गया इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया जाए भैया, 8 3 जब मेरे को 24 लाना है ना, और यहाँ पे 14 है, तो 14 को बस 12 और 2 में कन्वर्ट कर दो, 12 और 2 14 भी होता है, और 12 2 जा 24 भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 8x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2x 14 आ जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 निकाल लेता हूँ, और x भी मिल रहा है तो x भी निकाल लेता हूँ। बचेगा मेरा 2x यहाँ पर से, और यहाँ पर से मेरे पास 3 बच जाएगा। इधर से 1 निकाल लेता हूँ कॉमन प्लस वाला, तो ये मेरा 2x प्लस में 3 ही रहेगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो बचा क्या मेरे पास, ये कॉमन फैक्टर 2x प्लस में 3, और इधर से हमारे पास 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो। अगर मैं यहाँ पर से 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये 3 इधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो x का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई में ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 निकल गए हैं। चलो भैया वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट, सही निकले हैं कि नहीं निकले हैं रूट्स हमारे जीरोस। तो वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा -3/2 और प्लस में हमारे पास -1/4 होगा। तो ये एलसीएम होकर के 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस का 6 और ये माइनस का 1 हो गया। तो ये बन जाएगा आपका -7/4। तो बिल्कुल आ गया। देखो मेरे पास यहाँ पर, एक सेकेंड, 14 था यार, कहाँ से 7 कहाँ से आ रहा है, क्या गलत किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया हूँ, मेरे बस मैं जान रहा हूँ कुछ ना कुछ चटनी बना हुआ होगा, बाकी सही आया होगा। हाँ ठीक तो है यार, मैं कुछ गलत थोड़ी किया हूँ। ये देखो हमारे पास जो इस बार 14 दिया हुआ है, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। अगर मैं -b निकालूँ, देखो -b अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा इस बार। और नीचे में a के बदले में हमारे पास 8 है, तो -14/8 है, और इसको कट करोगे तो हमारा -7/4 ही तो आएगा। जब कट करोगे ना तो -7/4 आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग सही जा रहे हैं, ये -b/a के फॉर्म में ही है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3/2 और मल्टीप्लाई में -1/2, तो ये हो गया प्लस का 3 और नीचे में 4 आ गया, तो ये हो गया हमारा c/a के फॉर्म में। c देखो हमारे पास 3 है, ना 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 कुछ तो गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। अच्छा मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, 4 है। रुक जाए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा। ओके, तो अब मेरा सही जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है। बॉडी बोल रहा है कि मालिक अब थोड़ा सा आराम दीजिए, दिमाग बोल रहा है, ताकि दिमाग का खिचड़ी ना हो जाए, दही ना हो जाए, फिर बनाएंगे क्वेश्चन। तो ठीक है ना, समझ में आ गया इतना, c/a आ गया, 3/8 हाँ ठीक है, आ गया, सही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मतलब तुम लोग को कहीं नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, तुम लोग रुको जल्दी से। तो चलो हमने तो ब्रेक ले लिया, आई होप आपने ब्रेक लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। यानी कि आपको इस तरीके का इक्वेशन फाइंड करना है, और यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हुए ना, ये सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। जब आपको ये इक्वेशन मिल जाए, इस तरीके से पॉलिनोमियल मिल जाए, देन ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। और उसके बाद क्या करना है, उसको फैक्टराइज करके उसके जीरोस भी फाइंड कर लेने हैं। ओके बच्चा लोग, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या किया गया है। आइए अब इसको कॉपी में फटाफट बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ तुम लोग इसको याद कर लो फटाफट, कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, अगर आपको उसको जीरोस के फॉर्म में देखना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि बीच में आता है सम ऑफ जीरो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, मान लो f(x) उसका हमने नाम रखा है, x रखा है ताकि यहाँ पर हमको x लिखना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या करना है अपने को, माइनस का सम ऑफ जीरो करना है, और इधर हम लोग को जो है प्रोडक्ट में प्लस का करना है। ठीक है, और यहाँ पर x भी मैं लगाना भूल गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीच में हमारा x वाले फॉर्म में आता है, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो रहता है वो कांस्टेंट टर्म रहता है। फिर से रिपीट कर दूं, क्या समझ में नहीं आया क्या, फिर समझो। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका नाम f(x) है, अगर उसको अपने को जीरोस के फॉर्म में लिखना है इन द टर्म ऑफ जीरो, तो वो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें हम लिखते हैं x का स्क्वायर सबसे पहले। अगर यहाँ पर x लिखे हैं तो, अगर यहाँ p लिखता तो यहाँ p का स्क्वायर लिखता, तो हम लोग नॉर्मली x का यूज़ करते हैं।
फिर माइनस की साइन के साथ सम ऑफ जीरोज़ लगाते हैं और फिर x लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीच में जो नंबर आता है इक्वेशन में वो x के साथ आता है, सिंगल टर्म के साथ आता है। और फिर लास्ट में प्लस के साइन लगा के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं। अभी इसको मैं बनाता हूँ तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। हमको क्या क्या दिया हुआ है वहाँ पर, -8/3 दिया हुआ है और 4/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाओगे, ब्रैकेट में लिखोगे -8/3 और बाहर में x और प्लस में फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो 4/3 दिया हुआ है तो 4/3 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, x का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 8x डिवाइड बाई में 3 या फिर 8/3 और बगल में भी x लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, और प्लस में 4/3। तो ये इसका इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। पहला तो ये हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का कि हम लोग को बोला था इक्वेशन बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए, तो हमने बना दिया पॉलिनोमियल। अब क्या करना है कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरो फाइंड करने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से 3 को गायब करना पड़ेगा। मुझे बेकार दिख रहा है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा fx = 0। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल बोल रहा है x स्क्वायर प्लस में 8x/3 प्लस में 4/3 इक्वल क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही एलसीएम 3 आ जाएगा, फिर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 8x हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 है तो 3 को उधर भेज दूंगा 0 के पास, तो मल्टीप्लाई होकर के इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो मेरा पॉलिनोमियल एक तो ये भी बन जाएगा। इसी का ये जो मैं दिया फ्रैक्शन फॉर्म में जो मैंने निकाला उसी का ये कह लो जुड़वा भाई है, जो हमने इज्जत के साथ उसको फ्रैक्शन से हटा दिया, इक्वल क्वेश्चन में 0। अब हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है, लेकर कितना आना है भाई, 4 3 12 लेकर के आना है और बीच में 8 है, तो 8 को मैं 6 और 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल क्वेश्चन में 0। तो ये बन गया आपका इन दोनों में से 6 और 3 में से 3 कॉमन और x निकाल लो बाहर, तो एक x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 यहाँ भी हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 हो गया। तो बना क्या मेरे पास x प्लस में 2 एक कॉमन फैक्टर, दूसरा में हमारे पास 3x प्लस में 2 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अब यहाँ से आप लोग लिख दो इसको x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x का जो पहला वैल्यू होगा वो -2 होगा, यानी कि जो हमारा पहला 0 है वो -2 है, और दूसरा वाले में हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई में 3, ये हमारा दूसरा 0 हो गया। तो बस इतना ही करना है, वेरीफाई वगैरह नहीं करना है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं वेरीफाई करने के लिए। तो बस हम लोग को पहला क्या करना था, इक्वेशन निकालना था, फर्स्ट आंसर इज हेयर, बॉक्स में क्लोज कर देना। जो एग्जाम में बनाओगे तो टीचर को अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ ठीक है बच्चे ने पहला आंसर यहाँ किया है, दूसरा आंसर यहाँ किया है। ठीक है, नोट्स देखिए मैं तुम लोग को दे दूँगा ना टेलीग्राम पर, तो वहाँ से इसको नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। चलो इसे सेकंड पार्ट है उसे भी फटाफट बना लेते हैं। तो देखो सेकंड वाले में 21/8 और 5/16 दिया है, मैं फटाफट रफली बनाता हूँ, तुम लोग स्टेटमेंट वगैरह जानिए कैसे लिखना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि सबसे पहले तो अपन इसका नाम fx कर देते हैं, इक्वल टू साइड में जाएगा मेरा x का स्क्वायर, माइनस की साइन के साथ हमारा सम ऑफ 0 होता है, तो ये 21/8 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इस बार तो हमारा प्लस में दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर x भी लगाएंगे, और फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है जो कि हमारे पास है 5/16। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बस ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, यही दिया हुआ है ना आपकी बुक में, यार मैं चेक भी कर लेता हूँ, एक बुक में कई बार उल्टा सीधा देता है। हाँ ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल। अब अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इसके 0 फाइंड कर लेते हैं। तो fx = 0 कर दो, तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर माइनस में 21/8x प्लस में 5/16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर, फिर ये 2 टाइम पे कट होगा तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 का तो 42x, ठीक है, और प्लस में हमारे पास ये 5 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो ये हो गया हमारा 16x स्क्वायर माइनस में 42x और प्लस में 5 इक्वल टू साइड में 0 है। सो दैट अब हम लोग को 16 5 जा 80 होता है ना, हाँ 80 करना है, तो बीच में हमारे पास 42 है, 42 को आप 40 + 2 में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, माइनस की साइन के साथ है क्या यार, हाँ माइनस की साइन के साथ है, तो मेरे को माइनस का 40x लिखना पड़ेगा तब, तो फिर माइनस का 40x करना पड़ेगा और फिर माइनस का 2x करना पड़ेगा, तब मेरा -42 होगा, और फिर प्लस में 5 है इक्वल टू साइड में 0। देखो 42 से मेरा 80 भी हो जाएगा और माइनस का 42 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, दोनों में से 4 कॉमन ले सकता हूँ ना, या फिर 8 × 5 = 40, 8 भी कॉमन लिया जा सकता है, 8 कॉमन ले लेते हैं, जो बड़ा नंबर है उसे कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। दोनों में से अगर मैं 8 लेता हूँ और x लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2x और माइनस में यहाँ पर 5 बच जाएगा, 8 5 जा 40। यहाँ पर से अब हमारे पास देखो बस साइन अलग अलग है जो हमने इधर लेकर के आया है, तो साइन चेंज करना है, तो मैं -1 बाहर निकाल दूंगा, तो ये मेरा प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो बन गया हमारा आंसर 2x माइनस में 5 और दूसरा वाला 8x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, सो x का वैल्यू यहाँ से 5/2 हो जाएगा, और अगर हमारे पास 8x माइनस में 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x का वैल्यू 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 इधर जाकर +1 8 डिवाइड में आ गया। तो ये हमारे दोनों 0 भी निकल करके आ गए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हम लोग बतियाते हैं। फिलहाल आगे का क्वेश्चन बनाते हैं।
तो देखो थर्ड क्वेश्चन और ज़्यादा प्यारा है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम कर रहे हैं, तो बताइए वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा का कितना होगा। तो इसमें सिंपल क्या करो, सम ऑफ जीरो निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो यहाँ से इस इक्वेशन से, और फिर आपका इसका वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखो ये अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, सबसे पहले अपन निकालते हैं सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई में ए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास b जो है वो माइनस का 5 दिया हुआ है, तो माइनस और फिर माइनस का 5 लिखेंगे, और a के बदले में यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया, और नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 5 आ गया। अब अपन अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देंगे, जो कि हम लोग जानते हैं c/a होता है। तो c हमारे पास 4 है, तो 4/1 यानी कि ये भी 4 आ जाएगा। अब नाउ यहाँ सब हमारा ये सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस में 2 बीटा, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास नीचे में यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा का। हाँ, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो अगर अपन एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का और यहाँ पर नीचे में 1 है, तो ये अल्फा बीटा ही एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो एक्स वाई एलसीएम होता है ना, उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें से इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आएगा। उस तरीके से यहाँ पर बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आएगा। यहाँ पर इसके नीचे में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब 1 से डिवाइड देंगे तो अल्फा बीटा ही आएगा। जैसे मान लो अगर ये एक्स वाई था, तो एक्स वाई को 1 से डिवाइड देंगे तो एक्स वाई ही आएगा, और फिर उस एक्स वाई का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में देखो -2 तो रहेगा ही, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो आप इसको। अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा के बदले में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। ओके, तो अब ये कितना बनेगा वो यहाँ से देखो फटाफट। अब ये अल्फा प्लस बीटा को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। बीटा प्लस अल्फा को, अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर आप 3 में 2 प्लस करो, 2 में 3 प्लस करो, बतिया एक ही होता है। तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि हमने इसका वैल्यू कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो इसके बाद मैं 5 लिख लूँगा, माइनस का 2 करूँगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाला था, 4 निकाला था, और इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखना है इसको। और नीचे में इसके बदले में ये जो 4 है वो भी उतार देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5। या फिर बगल में बनाते हैं, पेज वेस्ट नहीं करते हैं। 5 माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 टू जो हो जाएगा हमारा 32, और डिवाइड बाई में हमारा 4 आ गया। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस है तो माइनस 27 और नीचे में 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, और ये भी मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको और भी बनाने को मिलेंगे। सो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो बताइए वैल्यू क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर ही बनाएंगे। तो देखो ये अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले अपन निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, b के बदले में -7 दिख रहा है, डिवाइड बाई में a के बदले में हमारा 5 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7/5 इसका वैल्यू। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, जो हो जाता है c/a। c का वैल्यू आपको सिंपली 1 दिख रहा है और a का वैल्यू 5, तो 1/5 हो गया c/a का। नाउ अब हमको सॉल्व क्या करना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करना था। फिर वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर ये कट होगा तो ऊपर में हमारे पास बीटा आएगा पिछले बार की तरह ही, और ये अल्फा आ जाएगा। तो बस अब इसके वैल्यू को पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला हमने, 7/5 निकाला। पूरे के डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5 निकाला। इसको आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। ये डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई की साइन लगाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो। 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ऐसे कट कर दो, तो ये हो जाएगा 7/1, यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 4th भी कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन और बनाते हैं इस वीडियो में, फिर जो बच जाएगा क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो 5th वाले में बोला जा रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि 2 0 है और एक 0 जो है ना दूसरे वाले का ही बस निगेटिव है। मान लो पहला 0 अगर 2 है तो दूसरा वाला -2 है, अगर पहला वाला 5 है तो दूसरा वाला -5 है। बस यही हमसे बोल रहा है कि एक जो है दूसरे का निगेटिव है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो आपको k दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ था कि भैया एक 0 जो है दूसरे वाले का निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम होगा 0 का वो 0 होगा। ठीक है ना, सम क्या होगा 0 होगा। मान लो पहला वाला अगर 2 है, दूसरा वाला -2 है, तो दोनों 0 का अगर मैं सम निकालता हूँ, सम ऑफ 0 निकालता हूँ, तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को पॉलिनोमियल दिया है वो इस तरीके से दिया है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ 0 निकाल के देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ 0 क्या होता है भाई। सम ऑफ 0 का मतलब होता है हमारा अल्फा प्लस में बीटा, ये होता है। तो इसका ही वैल्यू अपने को यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसका ही वैल्यू क्या है, 0 है। और साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर में होता है। यही होता है ना, हम लोग सीखे ना, सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a। तो बस यहाँ पर क्या करो, -b/a को इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि दोनों तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू है।
सो इसलिए माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दो, माइनस बी करना है तो माइनस साइन लगाओ, बी के बदले में हमारे पास माइनस 8k है तो माइनस में 8k हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 8k, और डिवाइड बाई में हमारे पास a है, a के बदले में 4 दिख रहा है तो यहाँ पर 4 कर दो। इज़ दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा भाई, अच्छा इक्वल टू इसको 0 भी जरूर करना है, इक्वल टू 0 ये वाला। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 8k डिवाइड बाई में 4, अच्छा 4 को मैं इधर अच्छा चलो लिख ही लेता हूँ एक बार, अब ब्रैकेट खोला हूँ तो बहुत जगह है मेरे पास, कॉपी में बहुत जगह है, इधर ही लिख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन नीचे बना लेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया, 4 को अगर इसके पास भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 8k इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद अब k की वैल्यू चाहिए तो 8 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो k इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a हो गया, और ये इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। तो देखो 6 वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि जो सम ऑफ जीरो है ना वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा का, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका हो जाएगा सी बाई में ए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी के का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब यहाँ से डिनोमिनेटर में ए है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को उड़ा दो क्योंकि हम जानते हैं इसको ट्रांसफर करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, फिर कट हो भी करेगा। तो इसका मतलब माइनस बी इक्वल टू हो गया हमारा प्लस का सी, बस वैल्यू को पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस की साइन के साथ 2, क्योंकि बी के बदले में कितना है हमारे पास 2 है पॉजिटिव वाला, तो ये माइनस साइन उतरेगा और पॉजिटिव वाला 2 उतर जाएगा। इक्वल की साइड में सी के बदले में हमारे पास कितना है 3k है, तो इसको 3k को उतार दो। तो बस यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए 3 को ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में k आ गया। तो k इक्वल टू माइनस 2/3 लिखो या 2/3 इक्वल टू k लिखो, बतिया एक ही है। तो भैया इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 तक। मेरी तो नानी याद आ गई, बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ, पूरा सॉल्व करना है। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो बस छोटा सा मेरा हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लेना ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाए। साल भर में बहुत तगड़े से क्लास 10th के मैथ बनाने वाले हैं, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं अपन क्लास 10th मैथ में। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो पूरे साल भर, आप लोगों को बहुत मजा कराऊंगा, मैं बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को मैथ को सॉल्व करना सिखाऊंगा, मैथ का जो डर है ना हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे चैनल के बारे में बताना ताकि और बच्चे हमसे जुड़ सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और कुछ अगर गड़बड़ हो तो कमेंट करके तुम लोग वो भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।